यह पाठ बदल देंगे आपकी ज़िंदगी। जय श्री श्याम, श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आज आइए जानते हैं 9 कुछ ऐसे पाठों के बारे में। अगर आप ये 9 पाठ करते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। किसी भी शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ का पाठ केवल, बल्कि उसके पीछे गहरा आध्यात्मिक, मानसिक और जीवन उपयोगी उद्देश्य छिपा होता है। किसी चीज़ का पाठ करते हैं तो उससे हमें ज्ञान प्राप्ति, आत्मिक जीवन ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे भगवत गीता, रामायण और शिव पुराण हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, कैसे कर्म करना चाहिए, ये हमें रामायण और शिव पुराण और भगवत गीता से प्राप्त होता है। ये ज्ञान हमें शास्त्रों का पाठ करने से मन शांत होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं और हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए हमें किसी न किसी शास्त्रों का पाठ अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि नियमित रूप से पाठ करने से पुण्य और अच्छे कर्मों का फल मिलता है, जीवन में सुख और शांति मिलती है। पाठ करते समय मन जो है भगवान में लगता है, जिससे भक्ति और बढ़ती है और ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास मजबूत होता है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ पाठों के बारे में जो इनका अगर आप पाठ करेंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। पहला, दुर्गा सप्तमी का पाठ करने वाला व्यक्ति बीमारी और भय से मुक्त होता है। जो लोग दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं वो लोग जल्दी बीमार नहीं होते और उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं लगता। कोई भी कार्य करने में भय नहीं लगता, अकेले चलने में भय नहीं लगता। अगर वो रात में अंधेरे में भी आ रहे हैं तो वो अगर दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं तो उनको भय नहीं लगता है। कभी कभी हमें महसूस होता है ना, हम कभी अंधेरे में चले जाते हैं तो लगता है कि हमारे पीछे कोई हो या ना हो, हमें फील होता है कि हमारे पीछे कोई है, कहीं कोई हो ना, मतलब नकारात्मक ऊर्जा हमें लगता है ना रात में ज़्यादा है। तो जो लोग दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं तो उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। दूसरा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भटकता नहीं है। जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं वो लोग जीवन में कभी भटकते नहीं हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों में भटक जाते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है, हम कार्य करने में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें वो कभी अपने ज़िंदगी में जीवन में भटकेंगे नहीं, गलत कार्य नहीं करेंगे, अपने कर्तव्य पे टिके रहेंगे। तीसरा, कनक धारा का पाठ करने वाला व्यक्ति कभी धनहीन नहीं होता है। आजकल लोगों को जीवन में 2 चीज़ चाहिए होती है, एक धन चाहिए होता है, दूसरी इज्जत चाहिए होती है। तो जो लोगों के पास धन नहीं है वो कनक धारा का पाठ अवश्य करें। चौथा, सुंदरकांड का पाठ करने वाला व्यक्ति कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट से, इन सब मामलों से दूर रहता है। जो लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं ना वो लोग झगड़ा, लड़ाई, कोर्ट कचहरी से दूर रहेंगे। पांचवा, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने वाला व्यक्ति संतान से जुड़ी समस्याओं से मुक्त रहता है। जो लोग अपने संतान से परेशान हैं, संतान की कोई भी दिक्कतें हैं तो वो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। छठा, गणेश अर्थवर्षीस, जो लोग गणेश अर्थवर्षीस का पाठ करते हैं उनके घर में कलेश कम होते हैं, पारिवारिक कलेश से दूर रहते हैं। सातवां, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला व्यक्ति हमेशा भय और दोष मुक्त रहता है। शिवाष्टकम पाठ करने वाला व्यक्ति हमेशा मानसिक रूप से प्रसन्न रहता है। तो ये थे कुछ पाठ जो अगर आप करेंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। और इनमें से कोई ना कोई पाठ आपको करना चाहिए, या आप भगवत गीता का ही पाठ करें। भगवत गीता का तो पाठ करना और भी अच्छा होता है। पाठ करने से सही गलत का हमें पता चलता है। हमें पाठ करने से कर्मों का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हम जीवन में खुद से सही निर्णय ले पाते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहते हैं, दूसरों से कोई पूछ के कार्य नहीं करते। अगर हम किसी भगवत गीता या कोई भी पाठ कर रहे हैं ना तो हमें खुद सही गलत का फ़र्क समझ आने लगता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है।
और जब हमें सही गलत का ज्ञान हो जाता है ना, तो हमें किसी से कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरों पे हम निर्भर नहीं रहते हैं। कई लोग तो ये भी अनुभव करते हैं कि शास्त्रों का सही नियमित रूप से पाठ करने से जीवन की जो समस्याएं हैं धीरे धीरे करके कम होने लगती हैं और मन को समाधान मिलने लगता है। किसी भी शास्त्रों का पाठ करने से ना हमारे अंदर जो है सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। हम सकारात्मक होते हैं ना कि हमेशा हमारे अंदर नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। तो अगर हम किसी भी चीज़ का पाठ करते हैं, जैसे भगवत गीता, दुर्गा सप्तमी, या जो मैंने आपको बताया इतने सारे पाठ करने के लिए, जो भी आप चाहते हो कर सकते हो, या भगवत गीता का पाठ कर रहे हो आप, या शिव पुराण का, तो क्या होता है कि हमारे अंदर जो है ना सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और मन शांत रहता है। और मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई पाठ अवश्य करना चाहिए, जो कि आजकल के लोग ज़्यादा ही डिप्रेशन में रहते हैं, ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। तो कोई ना कोई तो पाठ आपको अवश्य करना चाहिए कि आपका जो दिमाग है, जो माइंड है, शांत रहे। जो लोग डिप्रेशन में ज़्यादा जा रहे हैं ना, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता का पाठ करें। अगर भगवत गीता का ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, आप भगवत गीता का पाठ करने लगे ना, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी ना कि नॉर्मल लगने लगेंगी। जैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं, दिन रात हमारे माइंड में सर्कुलेशन की तरह, सर्कल की तरह वही चलता रहता है, वही चलता रहता है। तो वो चीज़ें कम हो जाएंगी और आपका दिमाग एकदम शांत रहेगा। तो जो लोग ज़्यादा परेशान हैं वो भगवत गीता का पाठ अवश्य करें। जय श्री श्याम।